मैं इमेजिनरी लव स्टोरी वर्ल्ड, ये बॉडी स्वैप का पार्ट 14 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। अब तक हमें पता चला कि वांगशन की फैमिली को उनके बारे में पता चल गया था, और हाँ, इनकी बॉडी सोल चेंज का टेम्परेरी से ही इलाज हो गया था। अब सिर्फ 15 दिन या कई महीनों तक इनकी बॉडी चेंज नहीं हो रही थी। इन बीच में इनका बर्थडे भी आ गया था। इनको लगा कि सब उसे विश करेंगे, जैसे हर साल विश करते हैं वैसे ही। पर इस साल सबका अलग ही मूड था। सब विंग को सरप्राइज प्लानिंग देने में व्यस्त थे, और वांग जी जो इनका पहली बार बर्थडे मनाने जा रहा था, इसी वजह से उसने भी विंग को सरप्राइज देने के बारे में सोचा। तो इनका काम जैसे कॉलेज ख़त्म हुआ, काम ख़त्म हुआ, वहाँ से वांग जी ने विंग को पिकअप कर लिया। तो विंग ने कहा कहाँ पे। इनका मूड सुबह से खराब था, क्योंकि उसने किसी ने भी विश नहीं किया था, यहाँ तक कि उसकी अंडली चीज़ें भी नहीं। तो वांग जी ने कहा तुम्हारे बर्थडे के लिए। ये सुनने पर विंग का आँखें चमक गया। कहा तो वांग जी ने कहा पहले हम डिनर में जाएंगे, उसके बाद घर। तो वांग ने कहा इतना बोरिंग है। तो वांग जी ने कहा चलो तो सही। उसके बाद वांग जी ने विंग को स्पेशल फील करवाया, उसके लिए बहुत बढ़िया डिनर प्लान किया था और फायरवर्क्स भी करवाया था। ये देख के उनका दिल तक माइका दिल बोलेगा गार्डन हो गया था। तो वांग जी उनकी ऐसी प्यारी सी मुस्कुराहट देख के वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। यानी कि प्रेगनेंसी को अभी 3 मंथ हो गया था, और वेंकिंग की प्रेगनेंसी को 2 मंथ और वेंडिंग की 1 मंथ हो गया था। पर इन दो गधों को, न्यूज़ और वेंडिंग को ये नहीं पता था कि वेंडिंग प्रेग्नेंट है। ये सब लोग वो वांग जी के हाउस में पहुंच गए। उन्हें सरप्राइज़ देने के लिए पूरी प्लानिंग करके बैठे थे। उनके बर्थडे की सरप्राइज़ के लिए उन्होंने पूरी तरह प्लानिंग कर दिया था, और सारे लोग लाइट्स ऑफ करके छुप भी गए थे। और यहाँ पे फंक्शन घर पहुँचे थे। पहुँचने के बाद वांग जी उनको गेट पे ही किस करने लगा था। और ये ठंड का मौसम था ना, उन्होंने इतने सारे कपड़ों की लेयरिंग करके रखी थी अपने अंदर। पहले वार्मर, उसके बाद टी शर्ट, उसके बाद हुडी, उसके बाद एक जैकेट, उसके बाद लॉन्ग कोट। ये उसने पूरी ठंड से बचने के लिए, क्योंकि उनको जल्दी सर्दी पकड़ लेती है ना, इसी वजह से उसने लेयरिंग के ऊपर लेयरिंग के रखी थी। और वांग जी तेरा नॉर्मल सा वार्मर और एक टी शर्ट और एक लॉन्ग जैकेट पहन के बैठा था। तो वो विंग को किस करते हुए ही बाहर दरवाजे से पासपोर्ट फिंगरप्रिंट लगाया और अंदर आ गया। और वो इनको किस कर रहा था। इन सबको लगा कि शायद इन लोगों ने जब वांगशन को ऐसे देखा तो उन्हें लगा कि नहीं, हम सब गलत मोमेंट भागे, इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये सब धीरे धीरे निकलने वाले थे कि वांग जी उनका पहला लेयर उतारा, दूसरा लेयर उतारा, और तीसरा लेयर उतरने वाला था कि वांग जी इरिटेट हो गया और कहा विंग तुमने कितनी लेयरिंग करके रखी है। ये सुनने के बाद विंग ने कहा वो ठंड ज़्यादा है ना, लाज स्टार्ट। और सुयांग को हंसी आ गई थी। उन लोगों ने जोर जोर से हंसने लगे। जंग ने कहा विंग तुम्हारा क्या होगा। इन सबको बड़ी जोर से हंसी आई गई थी। मैडम लैंड ने कहा विंग गुड जॉब। ये सुनने के बाद वांग जी हो गई आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यार ने कहा हैप्पी बर्थडे विंग, हमने सरप्राइज़ प्लान किया था, पर हमें नहीं पता था हमें ये सरप्राइज़ मिल जाएगा। वैसे विंग तुम्हें क्या ज़्यादा ही ठंड लग रही थी। तो इन्होंने कहा बहुत सी जाए। और वांग जी क्या करता, वहाँ पे एम्बैरेसमेंट सिचुएशन था, उसने कपड़े पहने। तो कपड़े में ही था। बैंकिंग और पेंडिंग उनके पास आ गई। ये तुमने जानबूझ के किया था ना। तो मैंने कहा बस वांग जी को टीस करने के लिए किया था, पता नहीं तो पूरी फैमिली इसकी गवाह बन जाएगी। ये सुनने के बाद उन सबका हंसी आ गया, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा ही जोर से बोल दिया। और वांग जी उनका देख रहा था एक बार ये सब कुछ ख़त्म हो जाए और मैं तुम्हें कमरे में लेके तो चलूँ। पिंक भी लगे अब मेरा क्या होगा। उसके बाद सबने केक कटिंग की। विंग ने सबको केक खिलाया, और फिर जंग और वेनिंग सामने आए और कहा कि हमें कुछ बताना है। तो मैडम यो ने कहा हाँ बताओ, अब ये मत कह देना कि तुम दोनों शादी करने चाहते हो इसी ही साल। तो जंग थे ना हाँ ये बात भी है, पर हमें और भी कुछ बताना है। तो जब मैंने बोला अच्छा बोलो। तो जंग ने कहा घुटना पे पट गया और कहा वेंडिंग प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद वांग जी को तो इतना गुस्सा आया, उसने तो जंग का कॉलर ही पकड़ दिया और कहा तुम्हारी तो इन्हें कहा ब्रदर।
तो मैडम मैंने कहा क्या ब्रदर तुम्हारे साथ उसने फर्स्ट क्या क्या पेंटिंग बता। तो एंडिंग में कहा नहीं आंट हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते और ये मेरी मर्ज़ी से हुआ है। ये सुनने के बाद वांगची रुक गया और कहा तुम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे। तो जैंग चंग ने हाँ में जवाब दिया। उसके बाद सब हैप्पी तो हो रहे थे कि नहीं एंडिंग नीचे गिरा। ये देखने के बाद न्यूज़ आने का एंडिंग, ये सुनने के बाद सब पैनिक हो गए। तो अन्य ने कहा पैनिक हो क्या। तो लैंसी चैन का पैनिक बताओ तुम 3 मंथ प्रेगनेंट हो और वेंकी तुम भी पैनिक मत होना। तो एंडिंग ने मेरा भाई तो वेंकी ने कहा कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि सब एंडिंग को लेके हॉस्पिटल पहुंच गए। विंग ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसे कभी कहते ना एंडिंग से दोस्त वाली नहीं पूरी भाई वाली फीलिंग आई थी। उसे अपना छोटा भाई मान रहा था वो। तो विंग कैसे आया देखे मांगने का विंग काम डाउन। तो विंग ने कहा क्या ये मेरी बच्चे से हुआ। तो विंग ने कहा तुम्हारे बच्चे से कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारे दिमाग से ये बात निकाल दो कि उस एक्सीडेंट में तुम्हारी मॉम डैड जब तुमसे मिलने आ रहे थे तुम्हारी गलती थी, समझे विंग। तो विंग ने सर हिलाया। उसके बाद डॉक्टर वेंडिंग का चेकअप करके बोले कि वेंडिंग 2 मंथ्स प्रेगनेंट है। यह सुनने के बाद सबने न्यूज़न को देखा। वांगजी को तो गुस्सा आ रहा था पर साउथ इंडियन और स्वयं न्यूज़न के सामने आ गए। वांगजी सोचना है मत बेचारे वो दोनों प्यार करते हैं तुम और विंग के बीच में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। स्वयं ने बोल दिया तो वांगजी भी चुप हो गया और कुछ नहीं किया। तभी साउथ इंडियन का बेबी जो अभी 6 मंथ के अराउंड होने वाला था वो हंसने लगा। ये देखने के बाद सबको वैसे आ गई कि वांगजी की पोजीशन बेबी को भी पता है कि उनके अंकल के साथ कोई मिसअप नहीं कर सकता, यहाँ तक कि उसके साथ भी नहीं। ये देखने के बाद वो भी हंसने लगा था और वो भी थोड़ा प्रोटेक्टर भी सबको देखने लगा। ये देखने के बाद मैडम लाने का लो एक और वांगजी पे का कॉपी आ गया। तो साउथ इंडियन ने कहा ये वांगजी का कॉपी होगा या पता नहीं पर स्वयं का कॉपी होगा। ये सुनने का सब हंसने लगे क्योंकि हर वक्त स्वयं के क्या कहते वो की वाली फेस भी देखता है और आप देखो प्रोटेक्टिव वाली फेस देख के कैसे कॉपी कर रहा है स्वयं को। पर हाँ वांगजी की तरह हो तो अच्छा है अपने ब्रदर को लेके अपने सिस्टर को लेके हमें सब प्रोटेक्ट किया। तो सीखने का हमें और भी पालन कर रहे। तो साउथ इंडियन ने स्वयं को मारते हुए साउथ इंडियन मैं तुम्हारा ने कहा स्वयं मैं वेंकिंग लैंसी चैन गागा की बेबी की बात कर रहा हूँ। हाँ फ्यूचर में वांगसिन की बेबी की बात कर रहा हूँ। ये सुनने वाला सब हंसने लगे। फिर भी तो स्वयं ने कहा फिर भी मुझे भी एक बेबी चाहिए। तो साउथ इंडियन ने आके दिखा तो स्वयं चुप हो गया। तो वहाँ पे एक डॉक्टर आया और कहा डॉक्टर आके वेंडिंग को रिपोर्ट देखे किया और कहा कि बेबी और वेंडिंग ठीक है। तो इतने टेंशन की बात नहीं है। उसने उन्हें वो रिपोर्ट न्यूज़न को दे दिया। न्यूज़न ने ले लिया। उसके बाद विंग ने वांगजी का हाथ पकड़ा तो वांगजी ने कहा मैं खुश हूँ। तो विंग ने कहा तुम पता है ना मैं प्रेशर मेल नहीं हूँ तो तुम्हें ये कभी गिल्ट सताएगा नहीं। तो वांगजी ने कहा तो कोई बात नहीं अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम्हें बेबी की कमी खेल रही है तो हम बेबी अडॉप्ट कर ले। तो मैडम ने कहा हाँ तुम टेंशन मत लो। और इससे एक तरह की वार्निंग भगवान की गॉड गिफ्ट बेबी समझ लो। तो इग्नोर पर क्यों। तो मैडम लाने का बताएं ये सारे लांस एक ही डीएनए कैरी करते हैं और उनकी जीन बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। देखो ना लैंसी चैन और लैंड क्रेन की जीन कैरी कर रहा है और भांजी का क्या ही ना वो अपने दादाजी की तरह ही स्ट्रेट है। ये सुनने सब हंसने लगे। तो तभी जो एक और डॉक्टर वहाँ से क्रॉस कर रहा था उसने जब पाया कि विंग और वांगजी वहाँ पे है तो वो अंदर आ गया। वो और कोई डॉक्टर नहीं था जिसने विंग को ट्रीटमेंट किया था और कहा मिस्टर लान हम तो नहीं यहाँ पे। तो ये सुनने के बाद उन दोनों ने उन्हें ग्रेट किया और कहा यस डॉक्टर। तो डॉक्टर ने ओह कंग्रेचुलेशन आप गाइनिंग डिपार्टमेंट में। तो मुझे लगता है कोई गुड न्यूज़ होगी और वैसे भी आपकी चोट अभी रिकवर हो गई और आपकी बात में बहुत अच्छे से डेवलप होगा इसी वजह से आपने कंसीव किया होगा मेरा मिस्टर भाई। ये सुनने के बाद सारे लोग तो इन्हें आप शायद कुछ मजाक कर रहे हैं डॉक्टर मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता हूँ ना। तो डॉक्टर क्या हाँ आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं आपको पता नहीं। ये सुनने के बाद मांगेगा डॉक्टर मजाक की बात नहीं है। तो डॉक्टर अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखिए पेशेंट मिल्क की केस में ऐसा होता है कि पहले से ही बहुत डेवलप हो गई बॉडी में होता है या फिर 15 ईयर्स के बाद। पर इनका 15 ईयर्स के बाद वो वार्म डेवलप होना बंद हो गया था शायद उसके बाद उन्होंने कोई चेकअप नहीं किया होगा। तो ये सुनने के बाद मैडम ने कहा हाँ क्योंकि उसे कभी मेजर इशू नहीं हुए थोड़ा सा सर्दी और जुकाम होता है उसके बाद वही नॉर्मल हो जाता है। तो डॉक्टर हाँ
और जब इनका एक्सीडेंट हुआ तो वो बम डेवलप का जो प्रोसेस था वो शायद फिर से चालू हो गया। ये तो मिरेकल ही सही है। तो ये सुनने के बाद सारे लोग शॉक हो गए थे और विंग ने अपने स्टमक में हाथ रख दिया था। ऐसा नहीं है, पर विंग ने ऐसा बोला था। तो वहाँ डॉक्टर ने कहा ऐसा ही है, और आपको उस दिन मैंने बताया था आप समझ में नहीं आया। और वैसे भी क्या बेबी प्लान नहीं करे तो नहीं हो जाने का नहीं, वो मेरे पार्टनर को दिखाने आए थे। ये सुनने में डॉक्टर ने ओ तो जब भी आप गुड न्यूज़ सुना गया तो मुझे ज़रूर बताया, क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट हो। तो वांगी ने कहा क्या इससे फ़ोन को कोई प्रॉब्लम है? तो उस डॉक्टर के रास्ते गया, बिल्कुल नहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और तो उनका बहुत अच्छा है। हाँ, किसी कंडीशन में आके वो डेवलप होना बंद कर दिया था, पर उनका जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ हम भी सरप्राइज हो गए थे कितनी अच्छे से ब्राउन डेवलप हो रहा है। ये सुनने के बाद विंग ने कहा मेरा वो डेवलप हो रहा है। उसके बाद विंग को फिर सारी फ्लैशबैक याद आने लगे वांग जी और विंग के। और उस समय विंग को याद आया कि उसने कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया था, क्योंकि वो तो कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकता। ये बात हिट करते ही विंग वहाँ पे बेहोश हो गया था। वांग जी के भाव में ये देखने के बाद विंग देने चला विंग। उसके बाद डॉक्टर ने कहा उन्हें शायद सदमा लगा। तो वांग जी ने कहा क्या? तो डॉक्टर ने कहा हाँ, कभी कभी होता है ना, हम कोई न्यूज़ जिसे जानते तो हमें शौक लगता है, उन्हें वैसा ही लगा होगा शायद। तो ये बात सुनने के बाद वांग जी उन्हें वहीं पे ही मतलब बर्निंग उठ गया था ना, वही वैली लटा गई उसकी। वहीं का पूरी फुल्ली बॉडी चेकअप हुआ। जो गैनिक डॉक्टर वहीं को चेक करके गए थे वो फिर से आए। उन्होंने कहा क्या इनके बॉडी में कोई चेंजेस आए हैं रिसेंटली? तो वो डॉक्टर था जो उसने पूरी रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट विंग की दी। तो फिर भी उस स्कैनिंग ने बोला क्या रिसेंटली ऐसा कुछ चेंजेस है जो अबनॉर्मल है? तो वांग जी ने कहा उसे याद आया कि विंग कैसे आधी रात में उठ के खाने के लिए डिमांड करता था, उसके मूड स्विंग्स, उसके नॉजीनेस, उसकी डिजीज मतलब लेजीनेस, और उसके वियर्ड हैविंग फूड हैविंग। तो उसने डॉक्टर को बता दिया। तो डॉक्टर भी थोड़ा सा कंफर्म हो गया था, फिर कहते ना कंफर्म हो के ये न्यूज़ बतानी चाहिए कि ये मामला थोड़ा सेंसिटिव होता है। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट निकालने के लिए दे दिया था विंग का। तो डॉक्टर कुछ समय के बाद एक रिपोर्ट के साथ वापस आया। विंग बेहोश ही था। उसने कहा कंग्रेचुलेशन, वो प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद तो झांग झांग को इतना बड़ा झटका लगा, वो बेहोश हो गया। विंग ने कहा ये इससे क्या हो गया? तो डॉक्टर ने कहा पता नहीं। तो मैडम लैंड और मैडम ने कहा उसे ये इस बात का सपना लगा है कि विंग जैसा कोई आने वाला है। तो ये सुनने के बाद वांग जी विंग को देखने लगा। उसके बाद विंग कुछ समय के बाद होश में आया। उसके बाद विंग को खुश होश आया और फिर विंग वांग जी को देखने लगा। तो वांग जी ने कहा मुझे विंग से अकेले में बात करनी है। ये सुनने के बाद सारे लोग वहाँ से चले गए, क्योंकि हाँ सच में वांग जी जब से वो न्यूज़ सुनाए वो पूरा शांत है, किसी से कुछ बात ही नहीं कर रहा है। तो जैंग ने कहा हमें बाहर जाना चाहिए। देखिए वो सबको बाहर ले गया। उसके बाद वांग जी ने पूछा क्या हुआ है भाई? तो वांग जी ने तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनने के बाद विंग ने स्टमक में हाथ रखा और कहा क्या तुम खुश हो? तो वांग जी ने तुम क्या चाहते हो विंग? वो मेरे लिए मैटर कर, मेरे लिए और कोई चीज़ मैटर नहीं करा। तो विंग ने कहा ये तो गॉड गिफ्टेड है ना, देखो ना मेरा वॉर्म तो डेवलप होना बंद हो गया था, फिर भी अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वांग जी ने कहा तुम श्योर हो? तो विंग ने हाँ बिल्कुल। तो वांग जी ने मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि विंग को ठीक करने लगा। तो जैंग ने बस करो तुम दोनों, मैं यहीं पे साइड बेड पे ही हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी और विंग दोनों ही हंसने लगे। उसके बाद डॉक्टर आए तो कहा कैसे हो विंग और मिस्टर क्या आप कैसे हैं? तो जंग ने कहा शौक से उभरने की कोशिश कर रहा हूँ डॉक्टर। ये सुनने डॉक्टर ने मुस्कुराया। तो वांग जी ने कहा डॉक्टर क्या कोई प्रॉब्लम है? तो डॉक्टर ने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको इनका एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा। और हाँ 4th या 5th मंथ तक आप दोनों कोई इंटीमेसी चीज़ें मत करना। यू मीन नो ना कपल थिंग। ये सुनिए जियांग वहीं पर बैठा था और वांग जी का मुँह तो पूरा लाल हो गया। और हुई और जियांग को देख रहा था तो कभी वांग जी को। तो विंग ने कहा ये थोड़ा ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो गया। तो विंग ने कहा हम इस बात का ख्याल रखेंगे। ये कह के वहाँ से वो डॉक्टर चली गई और पूरी फैमिली के मन में खुशी से लहर उठ गई कि उनके घर में 3 नहीं पूरे 4 खुशियाँ आने वाली थी। यहाँ पे इन दोनों एंजल को बड़ा शौक लगा
कि वांगचन प्रेग्नेंट है, पर ये कैसे हो सकता है। ये कहने के बाद वो सीधा भागी गार्डियन एंजल के पास, और उसके बाद उन्होंने कहा गार्डियन एंजल बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। सोल एंजल ने कहा इसने फिर से कुछ गड़बड़ कर दिया। तो लव एंजल मैंने नहीं, बेबी एंजल ने कहा उस तो गार्डियन एंजल ने कहा काम डाउन, पहले बताओ क्या हुआ। तो सोल एंजल ने कहा वांगचन प्रेग्नेंट हो। तो गार्डियन एंजल ने कहा ग्रेट, यही तो सुना था हमें। तो लव एंजल ने कहा मतलब हमें यहाँ से भगाने के प्लानिंग में अब हम इतना परेशान करते हैं। तो गार्डियन एंजल ने उन दोनों को टपली मत हुआ, कहा किसने कहा तुम दोनों यहाँ से भागने वाले हो, उल्टा अच्छा रहता ना। तो सोल एंजल ने कहा पर उनके मैरिज के बाद बेबी होने वाला था ना। ये सुनने के बाद गार्डियन एंजल ने गहरी सांस लिया और कहा ऐसा नहीं होगा। तो लव एंजल ने कहा पर इनकी डेस्टिनी। तो तभी डेस्टिनी एंजल और बेबी एंजल आके बोले कि उनके पेरेंट्स तो बाद में हो गए, पहले तो बेबी होगी ना। तो गार्डियन एंजल की बात, इन दोनों की बात सुनने के बाद ये दोनों गार्डियन एंजल को देखें। तो गार्डियन एंजल का वेंडिंग और न्यूज़न की बेबी शावर में ये दोनों वन नाइट स्टैंड करने वाले थे। उसके बाद इनका बेबी होता, इनके बाद 20 साल के बाद ये दोनों बिछड़ते, उसके बाद मिलते। तो ये सुनने के बाद तो सोल एंजल ने कहा अच्छा ये होगा। गार्डियन एंजल ने कहा हाँ यही होगा और यही डेस्टिनी था, पर तुम्हारी गलती के चक्कर में अब इन दोनों की डेस्टिनी थोड़ी सुधर जाएगी। वांगजी गिल्ट में नहीं रहेगा और रूइंग अपनी फैमिली से दूर नहीं रहेगा। ये सुनने के बाद तो लव एंजल का तो मेरी मिस्टेक बेनिफिट्स है। तो गार्डियन एंजल का और मेरी मिस्टेक भी शायद बहुत बड़ी थी इसी वजह से। तो गार्डियन एंजल का हाँ और कार्ड और डेस्टिनी एंजल एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे थे, क्योंकि यही तो डेस्टिनी नहीं था। पर इन दोनों ने पूरी डेस्टिनी को चेंज कर दिया था वांगचन ने, क्योंकि ट्रू लव कुछ भी कर सकते हैं। तभी वहाँ पे गार्ड आके बोले हाँ तुम दोनों, तुम्हारी गलती तो थी, पर हाँ अगर ट्रू लव हो तो डेस्टिनी को भी हरा के अपने लिए फाइट कर सकता है। और इन दोनों ने तो क्या अपने लिए, क्योंकि इनकी लाइफ में 20 ईयर्स का जो कहते हैं ना जुदाई था वो ख़त्म हो गया। अब ये दोनों 20 ईयर्स तक साथ में रहेंगे। पर ये क्योंकि गॉड वहाँ से गायब हो गए, तो गार्डियन एंजल को ये चारों एंजल घूरने लगे। तो गार्डियन एंजल है क्या, तो गार्डियन एंजल जब कहा तो लव एंजल गॉड ऐसे क्यों बोल के गया, पर क्यों। तो गार्डियन एंजल मुझे क्या पता। तभी बेबी एंजल ने एक वांगचन की लाइफ में 20 साल के बाद एक और लाइन अप पेयर होते देखा। ये दिखने के बाद वो भी वहाँ से चला गया, क्योंकि इन दोनों को सताने में बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि ये दो एंजल पूरे एंजल लोग को ऐसे परेशान करके रखते हैं जैसे कोई नहीं रखता। और डेस्टिनी एंजल को तो पता है गॉड का पर क्या मतलब क्यों है, इसलिए वो भी चले गए। और गार्डियन एंजल का 3 साल के बाद उनकी शादी है। अगर तुम है 3 साल के साथ उन्हें उनके पास रहना है तो तुम रह सकते हो, या फिर आके अपनी एंजल वाली ड्यूटी कर सकते हो। ये सुन के बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। हाँ ये दो एंजल अपनी एंजल वाली ड्यूटी के लिए अब जाने लगी थी एंजल लोक में, ना कि अब ये लोग अर्थ में रहने वाले थे। क्योंकि इन्होंने वांगचन को मिला तो दिया था, उनकी ड्यूटी ख़त्म हो गई थी, और जो सोल ट्रांसफ़र बात हो रही थी वो इनकी प्रेगनेंसी के चलते वो भी ख़त्म हो गई थी। इनका ये लास्ट मैसेज उन्हें वांगचन तक पहुंचाना था, और उन्होंने वहीं हॉस्पिटल में ये बात वांगचन को पहुंचा भी दी थी। उन जो बड़े लोगों ग्रैनी और ग्रैंडपा के भेस में आके ये जाने था विंग और वांगची बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। हाँ उन्हें दुख तो लगा था, पर हाँ वो मेंटली प्रिपेयर हो गए थे एक बार, और इस बात में उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे ही ये यानली का बेबी बर्थ का टाइम हो गया था। यानली को प्यारा सा बेबी बॉय हुआ था, और वैसे ही वेंकिंग और वांगजी विंग का प्रेगनेंसी का डेट आ गया। इस दौरान ये सारे लान हर्ष में ही थे, क्योंकि चार प्रेगनेंसी के संभालना इजी नहीं होता है ना, इसलिए सारे लोग एक साथ थे। और इनका जो बैंड बजाया है इन दोनों बेस्ट फ्रेंड ने और न्यूज़न ने कहा मुझे तो बख्शो जंग ने कहा कैसे बख्शते, तुम भी तो बाप बनने वाला हो। और वांगजी उनके सारे नखरे उठा रहे थे प्यार से। ऐसे ही वेंकिंग और रेनिंग को 2 प्यारी सी बेटियाँ हुई थी, और उनको और वांगजी को एक प्यारा सा बेटा हुआ था। ये सारे अपने अपने लाइफ में खुश थे। यंग और वेनिंग की मैरिज हो गई थी, और न्यूज़न ने वेनिंग के साथ मैरिज कर लिया था। पर
का जिद जो था कि नहीं, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही वांगजी से शादी करेगा, और वांगजी ने भी ही उनकी पूरी रेस्पेक्ट की थी। और ये सारे अपनी अपनी बेबी के साथ बहुत खुश थे। उन्होंने अपने बेबी को प्रायोरिटी देना सोच लिया था। जियांग चंग ऑफिस भी संभाल रहा था और बैंकिंग का ख्याल भी रख रहा था और बेबी का भी। न्यूसन भी वैसा ही कर रहा था। उसने अपनी पूरी स्टडी कंप्लीट कर दी थी घर बैठे बैठे ही, और वो वहाँ से ही ऑफिस जाने लगा था। और वांगजी जो इनका तो ख्याल रख ही रहा था, पर उसने पूरी जिम्मेदारी वांगजी इन्हें अपनी बेबी के अपने ऊपर ले ली थी। लैंस चैन ऑफिस संभालने लगे थे और यानली को भी। इस तरह से इनकी लाइफ चल रही थी। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।